अतीक अहमद का बेटा असद इतनी कम उम्र में कैसे बना गैंग का लीडर? किसके नक्शे कदम पर चलता था असद और किसके कहने पर उमेश पाल पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां? अब आपको बताते हैं कि असद ने लखनऊ के टॉप स्कूल से इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की थी। अतीक के पांचों बेटे प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षा लेते हैं। कुछ साल पहले स्कूल में एक प्रतियोगिता के हारने पर उसने न सिर्फ जीतने वाले अपने दोस्तों बल्कि छुड़ाने आए अपने टीचरों को भी बुरी तरह लहूलुहान कर दिया था। उमेश पाल की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी असद का सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, जिसके बाद से ही असद पुलिस के निशाने पर आ गया था। आज हम आपको असद की पूरी कहानी बताएंगे, कैसे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और किसके नक्शे कदम पर वो आगे बढ़ा। अब आपको बताते हैं जेल में बंद माफिया डॉन गैंगस्टर पर आफत का पहाड़ कैसे टूट पड़ा। यूपी पुलिस की एसटीएफ की टीम ने जेल में बंद माफिया डॉन के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को झांसी के पारिशा डैम के पास एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर में मारे गए मुख्य आरोपी असद और शूटर गुलाम मोहम्मद उमेश पाल मर्डर में मोस्ट वांटेड थे। यूपी पुलिस ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। दोनों के पास मुठभेड़ के समय विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। दोनों मोस्ट वांटेड पुलिस काफिले पर हमला कर गैंगस्टर अतीक को छुड़ाने के मकसद से निकले थे। 24 फरवरी की बात है, जब उमेश पाल पर तोबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी और उसे मौत के घाट उतार दिया था। तभी से असद और गुलाम मोहम्मद फरार चल रहे थे। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम तभी से दोनों की तलाश कर रही थी। खुफिया एजेंसियां, सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार दोनों को ट्रेस भी कर रही थी। गुरुवार की बात है, जब एसटीएफ को असद और गुलाम मोहम्मद की लोकेशन जनपद झांसी में मिली। फिर क्या था? इस ऑपरेशन की कमांड डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल को दे दी गई। पुलिस और एसटीएफ ने सर्विलांस की मदद से इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। पहले तो असद और फिर शूटर गुलाम मोहम्मद को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन खुद को घिरता देख असद और गुलाम मोहम्मद ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की ओर से चली गोलियों में दोनों बदमाशों को गोली लगी। एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी ने बताया कि असद और गुलाम को एसटीएफ ने मार गिराया और दोनों के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। झांसी से 30 किलोमीटर दूर हुआ असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसटीएफ ने असद के पास से ऑटोमेटिक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर भी बरामद की है। एक समय था जब इस रिवॉल्वर का इस्तेमाल अमेरिका और ब्रिटिश राजघराने के लोग किया करते थे। यह रिवॉल्वर उस समय स्टेटस सिंबल मानी जाती थी और जिसकी बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए है। इसे यूरोप और अमेरिका में आज भी कीमती रिवॉल्वर माना जाता है। ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर से ही एक अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स ए गॉरफील्ड की हत्या की गई थी। असद को महंगे हथियार रखने का भी शौक था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि 4 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अब तक 4 शूटर को एनकाउंटर कर चुकी है। पहला एनकाउंटर 27 फरवरी को प्रयागराज में अरबाज का किया गया था। अरबाज उस क्रेटा कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर पहुंचे थे, जबकि दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को विजय चौधरी उर्फ उस्मान का था। उमेश पाल पर सबसे पहली गोली चलाने वाला विजय ही था। इसके अलावा असद और गुलाम को गुरुवार को एनकाउंटर में मार गिराया। अब आपको बताते हैं कि छोटी उम्र में बड़े कांड करने वाला असद कैसे बन बैठा गैंगस्टर। स्कूल के दिनों की बात है, जब वह नाबालिग हुआ करता था। तभी से असद ने गुंडागर्दी की शुरुआत कर दी थी। पिता अतीक अहमद का रुतबा होने के साथ साथ बेटे के अंदर का डर भी खत्म हो चुका था और स्कूल में ही बड़ी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। अतीक के पांचों बेटे प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे। कुछ साल पहले स्कूल में एक प्रतियोगिता हारने पर उसने न सिर्फ जीतने वाले अपने दोस्तों बल्कि छुड़ाने आए अध्यापकों को बुरी तरह पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया था। असद ने लखनऊ के एक टॉप स्कूल से इसी साल 12वीं की परीक्षा दी है। अब असद पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था, लेकिन परिवार की आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से पासपोर्ट क्लियर नहीं हो रहा था। अतीक के बाकी बेटे भी किसी बदमाश से कम नहीं थे।
कॉलेज के दिनों में क्रिसमस मेले पर जब वे चलते थे तो पीछे 150 लड़कों का हजूम चला करता था। किसी भी स्टॉल पर फ्री में खाना खा लेना, किसी भी झूले पर 1-1.5 घंटे कब्जा कर लेना, ये अतीक अहमद के लड़कों के लिए आम बात हुआ करती थी। असद मारपीट करने में बहुत ही माहिर था। वो अपने से बड़ी उम्र के लड़कों को भी नहीं बकसता था। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से असद स्कूल पहुंचता था तो लड़के उसे चारों तरफ से घेर लिया करते थे। कुछ साल पहले स्कूल के स्पोर्ट डे पर रस्साकशी प्रतियोगिता में एक टीम को असद लीड कर रहा था, लेकिन उसकी टीम हार गई। उस वक्त वह हार से इतना बौखला गया कि जीतने वाली टीम के लड़कों पर उसने ताबड़तोड़ डंडे बरसाने शुरू कर दिए। जब अध्यापकों ने उसे रोकने की कोशिश की थी तो अध्यापकों पर भी उसने हाथ छोड़ दिया। उस दिन स्कूल का मैदान अभिभावकों से खचाखच भरा था। लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया था, लेकिन अतीक अहमद का डर इतना था कि अतीक का नाम सामने आने के बाद सब शांत हो गए। यहां तक स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी मामला दबाने की पूरी कोशिश की। डर इतना कि किसी ने भी थाने में शिकायत नहीं दर्ज की थी। असद का एक वीडियो आज भी वायरल होता है। यह वीडियो 2017 का बताया जाता है। तब उसने एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग की थी। उस समय वह नाबालिग हुआ करता था। पीछे से तमाम लोग उसकी सराहना करते हुए चलाओ चलाओ की आवाज लगा रहे थे। साल 2018 की बात है, जब बड़े भाइयों के जेल जाने के बाद असद ने गैंग को लीड करना शुरू कर दिया था। उस समय अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर सुर्खियों में आया था। लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर जायसवाल का अपहरण किया गया था। मोहित जायसवाल का अपहरण करके उसे उमर देवरिया जेल ले गया था। उस वक्त अतीक इसी जेल में बंद था। अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं। तब जांच एजेंसियों ने दोनों भाइयों पर इनाम घोषित भी किया था। दोनों भाइयों ने जुलाई में पकड़े जाने पर एनकाउंटर के डर से आत्मसमर्पण कर दिया था। बताया जाता है कि दोनों भाइयों के सरेंडर करने के बाद असद ने गिरोह की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। असद अहमद महंगी गाड़ियों और फोन का शौकीन भी था। वो विदेशी घड़ियां पहनता था और महंगे फोनों का इस्तेमाल करता था। कुछ रिपोर्ट का यह भी दावा है कि छापे के दौरान असद के पास से एक एप्पल आईफोन मिला था। असद ने फोन के ट्रैक के डर से अपना फोन लखनऊ वाले फ्लैट पर ही छोड़ दिया था। असद के पास स्विट्जरलैंड की ब्रांडेड सेंट्रिक्स घड़ी थी। इस घड़ी की कीमत 1 लाख से ज़्यादा है। एक रिपोर्ट बताती है कि असद का चाचा अशरफ का सबसे चहेता भतीजा था। अशरफ ने ही उसे गोली चलाना सिखाया, कार रेसिंग और घुड़सवारी में महारत दिखलाई थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सबसे सामने आए सीसीटीवी फुटेज से साफ देखा जा सकता है कि क्रेटा कार से एक युवा सदरी पहने हुए तेजी से निकलता है और धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोली चलाता हुआ शख्स असद ही था। शूटर गुलाम की मां खुशनुमा ने बेटे एनकाउंटर पर कहा, जितने भी गंदा काम करने वाले हैं वह जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारे हिसाब से यूपी एसटीएफ ने गलत नहीं किया। तुमने किसी को मारकर गलत किया और जब तुम्हारे साथ हुआ तो हम उसको गलत कैसे कह सकते हैं। ना जाने इसको किसने बहकाया था। हमने तो इसे सिखाया था कि कभी स्कूल से एक पेंसिल भी घर मत लेकर आना। मैं शव को नहीं लूंगी। उसकी पत्नी का उन पर हक है, मैं उनको मना नहीं कर सकती। झांसी पुलिस दोनों का शव लेकर प्रयागराज के लिए निकलेगी। वहीं अतीक असद के जनाजे में शामिल होना चाहता था, लेकिन कानूनी दांवपेच के चलते मंजूरी नहीं मिल पाई। गुरुवार को देर होने की वजह से कोर्ट में प्रपत्र दाखिल नहीं कर पाया। अतीक अहमद बेटे के एनकाउंटर के सदमे में घूमनगंज थाने में रात भर जागता रहा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ 14 टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। फेसबुक से हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक कर फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों में जुड़े रहने के लिए हमारी वेबसाइट www.news14today.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।